हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हुआ है। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। सदन में शोक प्रस्ताव रखे गए। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल है। मैम, शोक प्रस्ताव रखे गए हैं सदन में और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण को कांग्रेस विपक्ष के तौर पे कैसे देखती है? देखिए, आज बजट सत्र की महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई है और बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट्स ऐसी नहीं है जो 11 साल में सरकार कर पाई हो। मैं देख रही थी कि जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कोटेल में थी, आखिर जाकर बताया गया है कि वो बिल्डिंग पूरी हुई है। जहां पर लगातार हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पीएम स्कूल कह रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी, लगातार कॉन्टीन्यूसली वो चलती रही हैं। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई ऐसा विशेष उन्होंने नहीं कहा, जबकि हमारी बहुत बद से बदतर हालात इस समय होते जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को लेकर जो बार बार बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कर रहे हैं। आपने सेवा सुरक्षा का पिछली बार बिल लेकर आए थे, लेकिन सभी को मालूम है कि लगातार HKRM के तहत लगाए गए थे उनको हटाया जा रहा है। और बहुत सारे जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको भी हटा दिया गया है, एक्सटेंशन लेक्चरर्स को। हम ये चाहते हैं डंकी रूट से जो इलीगल तरीके से हमारे युवा जा रहे थे उसका जिक्र कहीं ना कहीं होना चाहिए। नशे की चपेट में जो युवा आ रहा है उसके समाधान के लिए कहीं ना कोई जो है इसमें बात होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में पढ़ा कि SYL की हम लड़ाई लड़ेंगे। सतलुज यमुना लिंक पर लेकर हमारे हक में फैसला आ चुका है, तो सरकार को जो है उस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर हमारी लाइफलाइन है उस पर भी ये बात करने का काम करना चाहिए। SCs BCs के लिए, विशेष तौर से शेड्यूल कास्ट के लिए कोई ऐसी स्कीम, कोई बात या उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसको लेकर ऐसा उसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, राज्यपाल महोदय ने, सरकार ने जो कहा, और उसमें बताया गया कि करीबन 5 लाख के करीब वो पेंशन्स दे रहे हैं, जबकि हमारा मानना ये है कि पेंशन्स की संख्या तो 3 लाख से ज़्यादा है। और जब हमने उनको कहा कि जो कैश अवार्ड खेल और खिलाड़ियों के लिए हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से प्रदेश का नाम रोशन किया है, सभी को सम्मानित किया जाना चाहिए और उनके गांव को आदर्श गांव भी बनाना चाहिए। मैम, ये जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसमें तमाम जो आप कह रहे हैं चीज़ें जो आपको विपक्ष के नज़रिए से नहीं दिख रही है, तो आने वाले दिनों में जब अभिभाषण पर चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर इन तमाम सवालों को रखेगी? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर पूरी तरह से तैयार है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करने का काम करेंगे। लगातार, जैसे श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी की आज तक 4 दीवारी भी नहीं बनी, 10 साल से वही का वही मामला खींचते जा रहे हैं। लगातार आप स्कूल बंद करते जा रहे हैं, रेगुलर टीचर्स की भर्ती नहीं कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आज तक आप बना नहीं पाए हैं, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसमें सुपर स्पेशलिटी कैडर आप नहीं दे पा रहे हैं, और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बद से बदतर हालात हुए हैं। आप क्षतिपूर्ति पोर्टल्स की बात करते हैं, लेकिन वो पोर्टल्स समय पर खुलते नहीं हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव होता है। इसके साथ साथ आज जो शोक प्रस्ताव आए उसमें हमारे लिए इसीलिए आज सदन को जो है बाकी कार्रवाई के लिए स्थगित भी कर दिया गया। हमारे देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के को लेकर जो है यहाँ पर शोक सदन में प्रकट किया गया। साथ ही साथ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, सतपाल सांगवान जी, डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, वो तमाम शहीद, हमारे झज्जर जिले के भी करीबन 3-4 से ज़्यादा शहीद जो है इसी महीने में हुए, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैम, अंतिम सवाल है, ये सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि विपक्ष के पास तो नेता ही नहीं है। बजट सत्र आ गया, सरकार बने 4.5 महीने हो गए, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बना पाई है। कोई बात नहीं, सदन जब चलेगा, सत्ता पक्ष तैयारी से आए, विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयार है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल थी, जिन्होंने बजट सत्र के पहले दिन की जो कार्यवाही है उसके ऊपर जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसमें जो चीज़ें सामने आई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार जो वायदा करती है, जिक्र करती है, लेकिन वो ज़मीनी धरातल पर जो है वो चीज़ें नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।